रश्मि सावन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से यहाँ इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता वर्ष 2025 में भाषण देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरा विषय है कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। भारतीय कवि और विचारक मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रेरक कविता है। इस शीर्षक का अर्थ यह है कि आप एक इंसान हैं। यदि आप सफल नहीं होते तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। यह कविता मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रही है। परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से हार मानकर या निराश होकर आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी भी निराशा को धारण ना करें। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं हैं। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो वह इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। निराश होकर बैठे रहने से अच्छा अगर वह अपनी शक्ति का प्रयोग सकारात्मक तरीके से कर अपनी असफलता को सफलता में बदल दे। दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति के बल पर तो लोग हिमालय पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं, घने जंगलों को साफ कर बस्तियां बसा चुके हैं। ना जाने कितनी असफलताओं के बाद मनुष्य को चांद पर पहुंचने की सफलता मिल चुकी है। हमें अपने गौरव व स्वाभिमान की रक्षा करते हुए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। यह कविता संघर्ष के क्षणों में मनुष्य को संबल प्रदान करती है। यह निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करती है। कवि ने मानव को कहा है कि तुम मानव हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, मानव होने पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। इसीलिए कुछ ऐसा काम करो कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो। हमें सही समय का प्रयोग करना चाहिए। संसार को सपना मत समझो, अपना मार्ग स्वयं ही चुनो। तुम्हें तो तुम्हारा अस्तित्व कहाँ दूर तक ले जा सकता है। इसीलिए उठो और सफलता प्राप्त करो। इस पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम गूंजता रहे। इस संसार रूपी जंगल में तुम चिंगारी की तरह फैल जाओ। तुम मानव हो। हे मानव, तुम अपने मन को कभी भी निराश मत करो। तुम अपने मन को कभी भी निराश मत करो। चाहे कुछ भी मिट जाए, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं मिटना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चनें आ जाएं, लेकिन अपने कर्म का त्याग कभी मत करो। इस संसार को कल्पना कभी मत समझो। इस संसार में तुम्हारे जरूरत के सभी साधन उपलब्ध हैं। हमें उन साधनों का सही उपयोग कर सफलता को ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने कर्म को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। इस पूरे संसार में केवल मानव ही सबसे समर्थ प्राणी है जो सब कुछ पाने की क्षमता रखता है। सफलता विफलता तो मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। सफलता और विफलता तो मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। यदि निराशा को आधार मानकर मनुष्य दुर्लभता और हीनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। धन्यवाद। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यापकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष मेरा विषय सांप्रदायिक सद्भावना के प्रति स्वामी श्रद्धानंद जी पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी देश के महान आर्य समाजी, समाजसेवी, शिक्षाविद तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब के जालंधर जिले के तलवान गांव में हुआ। उनके पिता लाल नानक चंद एक काइस परिवार के सदस्य थे तथा ईस्ट इंडिया कंपनी में पुलिस इंस्पेक्टर थे। स्वामी श्रद्धानंद का बचपन का नाम बृहस्पति था, परंतु उनके पिता लाल नानक चंद उन्हें बचपन से ही मुंशीराम कहा करते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में की तथा लाहौर में कानून की परीक्षा पूरी की। उन्होंने एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिर फिलौर और जालंधर में वकालत की। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हार नहीं सकती। उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद से सितंबर 1879 में बरेली में हुई, जहां वे वैदिक धर्म के प्रचार के लिए गए थे। वैदिक धर्म पर दयानंद के विचार सुनने के बाद उन्होंने अपने मन को पूरी तरह बदल लिया। उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों और वैदिक विचारों को लोगों के बीच प्रचारित करने का बीड़ा उठाया
1901 में स्वामी जी ने अंग्रेजों द्वारा जारी शिक्षा के स्थान पर वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाली संस्था गुरुकुल की स्थापना की। हरिद्वार के कांवड़ी गांव में गुरुकुल खोला गया, जिसे आज गुरुकुल कांवड़ी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने जलियांवाला बाग की हत्याकांड की निंदा की तथा रॉलेट एक्ट का विरोध किया। जब नरसिंहर के बाद अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया गया तो स्वामी शतानंद आ गया और कांग्रेस के अधिवेशन की व्यवस्था की। उन्होंने देशवासियों को अपनी मातृभूमि बचाने के लिए प्रेरित किया तथा भारत माता की मुक्ति के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की आवाज उठाई। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि स्वामी शतानंद एकमात्र हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए 4 मार्च 1919 को नई दिल्ली में जामा मस्जिद में मुसलमानों की एक सभा एकत्रित की। उन्होंने हिंदू में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। स्वामी जी मुस्लिम लीग के तहत मुसलमान अपने अधिकारों के लड़ रहे थे और कांग्रेस के लोग अपने अधिक प्रतिनिधित्व पार्टी के लड़ रहे थे। उस स्थिति ने स्वामी जी को कांग्रेस से परे सोचने में मजबूर किया। स्वामी जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और हिंदू महासभा में शामिल हो गए। स्वामी जी को लगा कि देश की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और हिंदू महासभा में शामिल हो गए। उन्होंने हिंदू पर अधिक जोर दिया और हिंदू धर्म पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी जी ने हिंदू पर एक पुस्तक की रचना की जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। 23 दिसंबर 1926 को स्वामी जी को निमोनिया का दौरा पड़ गया और वे उस समय बिस्तर पर थे जब एक गुमनाम रूढ़िवाद मुस्लिम अब्दुल रशीद ने उन्हें गोली मारी। अब्दुल रशीद ने उन्हें रिवॉल्वर से 3 गोली मारी और सच्चे शिख उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्वामी जी ने पूरा जीवन हिंदू धर्म को मजबूत करने पर बलिदान कर दिया। उनकी बलिदान को याद करते हुए 1970 में भारतीय डाकघर में डाक टिकट जारी किया। ना कभी कंपित हुआ तू, ना कभी गर्वित हुआ, ना कभी कंपित हुआ तू, ना कभी गर्वित हुआ, देश रक्षा धर्म में तू सदा अर्पित हुआ। धन्यवाद। इतने सारे मौजूद मेरे प्यारे सत्कारयोग अध्यापक माननीयोग जज साहिबान ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨੇਹੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸੰਪत्ति ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ AI ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ पसंद आया होगा तो सब ने मेरी विषय पर बहुत गौर नाल खूब ध्यान दिता होगा। आप जी का बहुत धन्यवाद। मैं सुधारी मौका देना सभी आदरणीय प्रधानाचार्य जी और यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं शिक्षक शिक्षिकाएं और अपने प्यारे सहपाठियों को सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं आज आपके सामने मेरा विषय नर हो ना निराश करो मन को के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मन बहुत अपनी चंचलता और अस्थिर प्रकृति के कारण यहाँ वहाँ भटकता है। इसको काबू कर अर्थात इस पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। वास्तविकता में मन क्या है? मन को हासिल करने अर्थात उस पर नियंत्रण पाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि मन क्या है। मन शरीर का वह भाग है जो 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर की हर बात को ग्रहण करता है और ज्ञान इंद्रियां इसी के आदेश अनुसार अपने कार्य करती है। यह मन ही मनुष्य को अपनी इच्छा की पूर्ति करने अर्थात अच्छे बुरे काम करने, बेईमानी, झूठ फरेब आदि करने की ओर प्रेरित करता है। मन तब जब भी निराशा आपको घेर ले तब तुम यह सोचो कि आप में पौरुष है, उत्साह है, शक्ति है। अतः निराशा से जूझने के लिए मन में शक्ति जोड़ो। निराशा से जूझो क्योंकि जितना आप निराशा से जूझोगे उतना ही आपके मन में प्रकाश फैलता जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति इसमें असफल रहता है अर्थात मन को अपनी मनमानी करने देता है, अपनी शक्ति नहीं दिखाता, वह अवश्य ही हताश हो जाता है। यदि तुम इन सब कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो मन को निरंतर धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से नियंत्रण में लाना होगा। इच्छा शक्ति और धीमी और निरंतर सतत अभ्यास द्वारा मजबूत करना होगा। यदि मन को मैं के सभी संकल्पों से मुक्त कर दिया जाए और तो गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने, वेदों के वास्तविक महत्व को जानने के बाद आत्मा के ध्यान के माध्यम से मन को विभिन्न पीड़ाओं से वापस लाया जा सकता है। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफल होने की प्रबल इच्छा विकसित होती है। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम आपके शरीर को और दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा जैसे कि क्रोध, निराशा, चिंता आदि भावनाओं से छुटकारा दिलाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के समाप्त होते ही सकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाने लगती है। सकारात्मक विचार मन में निराशा को टिकने ही नहीं देती। सकारात्मकता में ही जीवन का वास्तविक सफलता और जीवन का साक्ष्य पाना है। मैं अपने विषय को यही समाप्त करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि यदि जिस व्यक्ति ने भी मन को नियंत्रित करते हुए और अपनी मन की भावनाओं को काबू करते हुए करना सीख लिया, वह वास्तविक रूप से सफल व्यक्ति है और अपने जीवन को अच्छे से चला सकता है। धन्यवाद। एक की हो रहा है कोई इधर ताहा मार रहा है, कोई उधर रो रहा है। किते पग मना हुई किधरे जंजू जुल्म होया, किते पग मना हुई किधरे जंजू जुल्म होया। किधरे स्टेन गंदी गोली गर्म हुई, किधरे गलटाए पास साड़ना धर्म होया। किधर गए नानक गौतम ते राम दे संदेश, किधर गए अहिंसा परमो धर्म ते सरबत दे भले दे उपदेश। सत्कारयोग जज साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान, अध्यापक साहिबान अते मेरे प्यारे
मेरे वालों सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरे आज के बोलने का विषय है मानस की जात सभी एक के पहचान वो। एक मनुख चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना होवे, पर इन्हां सब धर्मां तो वड्डा धर्म हुंदा है इंसानियत दे धर्म का। सब धर्मां दे ग्रंथां विच इंसानियत की परिभाषा इक्को समान हुंदी है, पर अज दा मनुख इंसानियत नूं भुलदा जा रहा है। चंगा मनुख वही है जिहड़ा दूजिਆਂ ਦਾ दर्द महसूस करता है। इंसानियत सानू प्रेम ਅਤੇ आपसी भाईचारे का संदेश दिंदी है। इसलिए यह जरूरी है कि हर इंसान इंसानियत को अपनावे ते चारे पासे शांति बनी रहे। इकल्ले साह मुक्कण नाल ही बंदा मुर्दा नहीं हो जाता। इकल्ले साह मुक्कण नाल ही बंदा मुर्दा नहीं हो जाता। जब उस विच इंसानियत मर जावे तां भी बंदा मुर्दा ही बन जाता है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ परमात्मा तो बनाए गए हाँ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ परमात्मा ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? कौन है इस सब ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? कितने ने कदे बैठे विचार कि तुसी नहीं कि मैं नहीं कि ओ नहीं, कि तुसी नहीं कि मैं नहीं कि ओ नहीं। जी हाँ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਸੂਰਵਾਰ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ गए हाँ अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। आओ उठो, अजे भी है मौका। एक पिता एक कस के हम बारिकता देइए हौका। समय की सब तो वड्डी लोड़ जापे जो, ओ है मानस की जात सबे एक के पहचान को। ओ है मानस की जात सबे एक के पहचान को। जिस परमात्मा ने ये सृष्टि रची है वो एक है ते उसने ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਵ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। साढ़े सारे उत्ते एक ही परमात्मा का नूर है ते असी सारे एक ही तो पैदा होया, फिर कौन चंगा ते कौन बुरा। धन्यवाद। मेरे विषय का नाम भगत सिंह के सपनों का भारत। मैं उस देश का सिपाही हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों पे तिरंगा है। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, मंगल, आज़ाद और मैं भगत सिंह, हम सब ने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर भारत ने अपनी आज़ादी पाई थी। आज से 75 वर्ष पहले आज़ादी के लिए जब मैं फांसी के फंदे पर चढ़ा था, मन में बस एक ही ख्याल था, कैसा होगा मेरा भारत। आज मैं अपने भारत को फिर से देखने आया हूँ। भारत कोई भूमि का टुकड़ा तो नहीं, बल्कि जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यह अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। आज बड़ी खुशी है मुझे अपने भारत पर। मेरे भारत ने विश्व गुरु तव्य प्रमाण दिया है। भले ही भारत देर से आजाद हुआ हो, पर पूरे विश्व को कर्मयोग का सिद्धांत सिखा रहा है। आज गर्व है मुझे अपने भारत पर। मेरे जहाँ सारे देश की दौड़ आगे बढ़ने में है, मेरा भारत आज सबको वासुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा रहा है। जानना चाहोगे मेरे सपनों के भारत के बारे में? मेरा भारत आकाश सा विशाल और धरती सा धैर्यवान है। राम राज्य साम्राज्य और अपनी परंपरा से सुशोभित अपनी धरोहर को संभाल कर रखने वाला मेरा भारत आज अर्थव्यवस्था में पूरे तीसरे स्थान पर है। आधुनिक उपकरणों और वेदों के कारण आज मेरा भारत कर्म वन्यवादी का रास्ते के मार्ग पर चलकर मेरी दी गई कुर्बानियों की शान बढ़ा रहा है। और सुनो, मैं एक भगत सिंह था। आज बॉर्डर पर मेरे जैसे लाखों भगत सिंह तैनात है। जब जब दुश्मन ने आंख उठाई है मेरी भारत माता पर, मुंह तोड़ जवाब दिया है मेरे देश के जवानों ने। जब कोई जवान तिरंगा झंडा लपेट कर अपनी माँ के पास आता है, तो जवान की माँ पूरे गर्व के साथ अपने दूसरे लाल को भारत माँ की रक्षा करने के लिए सौंप देती है। क्यों ना गर्व हो मुझे अपने भारत पर। भारत की हर नदी मेरे लिए गंगा और हर कण कण मेरे लिए शंकर है। आज गर्व है मुझे अपनी भारत की बहनों पर, जिन्होंने ना केवल गुलामी की जंजीरें तोड़ी है, बल्कि विचारों की जंजीरें तोड़कर आगे निकल चुकी है। मेरा सपना था मैं भारत माता के लिए आज़ादी नाम की दुल्हन लेकर आऊं।
हर माँ की तरह मेरी माँ का भी सपना था अपने भगत को घोड़ी पर चढ़ता देखे, अपनी बहू को देखे। तब मैंने अपनी माँ को कहा, रो मत माँ, मरकर भी तेरा लाल मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो दुल्हन लाते हैं सभी, हंसकर और कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। आज मेरा देश विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। आज मेरे देश में स्वदेशी पर्वों में, राष्ट्रीय पर्वों में स्वदेशी झलक रही है। हाँ, आज मेरे भारत की तस्वीर बदल रही है। राजपथ बदलकर कर्तव्य पथ बन रहा है। हाँ, आज मेरा देश बदल रहा है। नाग मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आज आकाश में चमक रही है। हाँ, आज मेरे भारत की तस्वीर बदल रही है। आज मेरा भारत आंखें झुकाकर नहीं बल्कि आंखों से आंखें मिलाकर अपनी बात सुना रहा है। आज मेरा भारत हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रहा है। अंत में मैं सभी भारतवासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है। आजादी के इस अमृतकाल में मैं सभी भारतवासी आज शपथ ले कि जिएंगे भी तो भारत माँ के लिए, मरेंगे भी तो भारत माँ के लिए। गंगा जल में बहती हुई अस्थियों में जब कोई कान लगाकर सुने तो एक ही आवाज आनी चाहिए, भारत माता की जय। A very warm and pleasant morning to all the teachers, dignitaries and my dear friends. First of all, I thank the dignitaries of Ved Prachar Mandal who gave me this opportunity. Today, I am going to present a speech on the topic Nar Ho Na Nirash Karo Man Ko. But before starting, we will listen few lines of this poem. कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। These lines of Maithili Sharan Gupta inspired us not to lose self-confidence. Man is the best creation of God. He has mind as well as wisdom. He is the best creation among all the other creations of the world. Only man has qualities like thinking ability, intellectual ability, and self-confidence. If the mind wanders, wisdom shows him the right path. This is the reason that the person who does not lose patience and courage in the most difficult situations never lets his faith diminish on the strength of his wisdom and he achieves success. That is why Robert Collier said that success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Only such a man is able to achieve his goal. In life, man has to struggle continuously to achieve his goal. If a person gets scared of a difficult situation, then he is never able to stand straight. Whereas on the strength of determination of mind, man makes even the impossible things possible. Napoleon had rightly said that the word impossible is found only in the dictionary of fools. Success kisses the feet of the one who has conquered his mind. Even luck kneels in front of a hopeful person. We can fulfill all our resolutions only if we work without any disappointment in our mind. With the power of self-confidence, we should do such things that we are known in this world even after our death. Therefore, a man should never forget that if he accepts defeat and gets disappointed in a difficult situation, then despite being endowed with all the resources, his condition becomes very poor and he does not succeed. So, O human, you should never lose self-confidence. You should never accept defeat. You should do something that you are known in this world even after your death, and do something so that you make your life important. Thank you. नमस्कार अतिथिगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मेरे बोलने का विषय है सुखी जीवन, समृद्धि जीवन। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है। अब हम जानते हैं कि सुखी जीवन किसे कहते हैं। सुखी जीवन वह जीवन है जिसमें व्यक्ति को स्वयं के भाग्यशाली होने की अनुभूति होती है। सुख खरीदा नहीं जा सकता, अनुभव किया जाता है। सुखी जीवन जीने के लिए संयम और संतुलन बहुत जरूरी है। हमें समय पर सोना और समय पर जागना चाहिए तथा समय पर अपना प्रत्येक कार्य करना चाहिए। ये सभी बुनियादी नियम हैं जिनका पालन मन की संतुलित स्थिति को बनाने के लिए किया जाता है। अगला नियम है संतुलित कार्य जीवन। हमें पारिवारिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच
सही संतुलन बनाने की आवश्यकता है। बहुत से लोग परिवार की अपेक्षा पैसे के पीछे भागते हैं, अतः उनके पारिवारिक जीवन में सुख की कमी हो जाती है। जीवन के संयम में ही सुखी जीवन का सार छिपा हुआ है। चिंतन मनन के लिए मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। सुखी जीवन के लिए हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। सुखी रहने का मूल मंत्र यही है कि हमें हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की कला आनी चाहिए। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों से आंकलित होती है, जबकि संतुष्टि मन मस्तिष्क द्वारा मिलती है। अधिकांश लोग भौतिक सुख को ही वास्तविक सुख मानते हैं, जबकि यह धारणा गलत है। वृद्धावस्था में मनुष्य के पास पैसा तो होता है, परंतु वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता। पैसों से सुख मिले ये जरूरी नहीं है। विद्वानों द्वारा कहा भी जाता है कि जीवन की सुख शांति का संबंध धन संपत्ति से नहीं, अपितु मन की संतुष्टि से है। आज का मनुष्य ऐसा जीवन जी रहा है जो भ्रमित है। जो सुख शाश्वत नहीं है, वह उसके पीछे मृग मरीचिका की तरह भाग रहा है। आज का मनुष्य ये मान बैठा है कि जो कुछ उसके पास है वह सदैव ही उसका है, परंतु यह धारणा ठीक नहीं है। विश्व विजेता सिकंदर भी अपनी मौत के बाद अपना सब कुछ यहीं छोड़ गए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि यूं मनुष्य परिग्रह, मूर्छा और तेरे मेरे के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता। वह स्वार्थों के दलदल में फंसकर अपने कई जन्म खो देता है। विद्वानों द्वारा असली सुख निरोगी काया, धन, प्रेम करने वाले जीवन साथी और सचित्र पुत्र बताया है। यदि मनुष्य का शरीर स्वास्थ्य है, उसके पास जरूरत के अनुसार धन है और प्रेम करने वाले जीवन साथी है, तो वह सुखी है। सुखी रहने का एकमात्र उपाय है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया, उसने सुखों के सागर को पा लिया। भगवान महावीर जी का जीवन दर्शन भी हमारे लिए आदर्श है। यूनानी दार्शनिक सुकरात भी कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कम करता है, वैसे वैसे वह ईश्वर के समक्ष हो जाता है और उसे ईश्वर के द्वारा सुख, शांति और स्वास्थ्य उपहार स्वरूप प्राप्त होता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम जीवन में ये 3 अच्छी बातें अर्जित कर ले, पहला विश्वास, दूसरा संतोष और तीसरा स्वास्थ्य, तो हम जिंदगी भर सुख का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और यहाँ आए समस्त अतिथिगण एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपके सामने मेरे विषय कर्म से ही भाग्य बनता है के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वह तुम्हारा कर्म बन जाएंगे। अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वह तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म अर्थात व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, क्रियामन क्रम और संचित कर्म। क्रियामन क्रम वो होते हैं जिनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। संचित कर्म वो होते हैं जिनका फल हमें बाद में मिलता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए इस जन्म के संचित कर्म ही हमारे अगले जन्म के लिए भाग्य का निर्माण करती है। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, तो इसका श्रेय संचित कर्म को जाता है। यदि हमारे संचित कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा, और यदि हमारे संचित कर्म बुरे हैं तो हमारा भाग्य बुरा होगा। सफलता पाने के लिए कर्म और भाग्य दोनों की आवश्यकता होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में अपनी माँ के गर्भ से ही लिख दी जाती हैं। भाग्य को केवल अपने अच्छे कर्मों से ही बदला जा सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म ही करने चाहिए। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भाग्य के बारे में किसी को कुछ
कुछ नहीं पता। दान देना, अपने माता पिता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना ही सबसे अच्छे कर्म हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। धन्यवाद। जिंदगी की उलझनों में कहीं हो न जाए जीवन समाप्ति, जिंदगी की उलझनों में कहीं हो न जाए जीवन समाप्ति। आज का प्यारा विषय है मनुष्य का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। शुभ प्रभात माननीय निर्णायक मंडल, अतिथिगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं जो कि शायद आज के मानवीय जीवन से कहीं लुप्त हो रहा है। जी हाँ, इंसान को आज हर वस्तु की चाह है, चाहे वह पैसा हो, धन हो, शोहरत हो, सम्मान हो, इज्जत हो या परिवार हो, और अपनी इन स्वार्थपरक चीजों को प्राप्त करने के लिए वह दिन रात लगा रहता है। उसे ये सब हर हाल में प्राप्त करना ही है, परंतु जिसके लिए उसको ये मानव जीवन मिला है वह लक्ष्य कहीं दूर खो गया प्रतीत होता है। मनुष्य ने जब इस धरती पर जन्म लिया तब उसकी डोर उस ईश्वर से बंधी थी, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी डोर कच्ची होकर टूटने लगी और अपनी आवश्यकताओं के पीछे मनुष्य इतना भागा कि ईश्वर से कहीं दूर, बहुत ही दूर निकल गया। और जिस मंजिल की तलाश में वो इतना भटका, जब वह उसके समीप पहुंचा तब उसने पाया कि जिस वस्तु को वह अपने जीवन का लक्ष्य समझ रहा था वो तो मात्र एक मिथ्या थी, एक मृग तृष्णा व एक खोखला आडंबर, एक दिखावा था। उसके जीवन का असली लक्ष्य ये तो कभी नहीं था। उसके जीवन का अंतिम और असली लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, जिसके लिए उसको ये मानव जीवन मिला है। मानव जीवन अर्थात सृष्टि की उन 84 लाख कर्म योनियों में से एक विशेष अस्तित्व वाला जीवन, जिसमें बुद्धिमत्ता का सारांश है, अर्थात पति पत्नी से प्रेम, वो बच्चों से प्यार, तो अन्य जीव पक्षी वो 84 लाख योनियां भी करती हैं, परंतु एक सहज भाव से समझने वाली बुद्धि तो मात्र हम मनुष्यों में ही है। यदि हम ये इंसान शरीर पाकर भी उस ईश्वर के दिखाए मार्ग पर नहीं चल सकते तो हम में और उन 84 लाख योनियों में कोई मतभेद नहीं रहेगा। यदि हम मनुष्य के उद्देश्यों की बात करें तो समय समय परिवर्तनों के अनुसार मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्यों की इच्छा रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, परंतु उसका अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्त करना है, जो कि ईश्वर की प्राप्ति से ही होगा। समय के अनुसार मनुष्य ने बहुत ही उन्नति कर ली है, परंतु इस उन्नति के काल चक्र में फंसकर वह ईश्वर और प्रकृति से विमुख होता जा रहा है। ईश्वर अर्थात ईश्वर के सामने आना नहीं, बल्कि ईश्वर की बनाई सृष्टि से तन तन को पाना है। ईश्वर तो सदैव अपने द्वारा किए गए कर्मों से व दूसरों की भावनाओं की कदर करने से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है भक्ति करना। यदि हम ईश्वर की प्रेम में निस्वार्थ भक्ति करें तो हम ईश्वर को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो माना जाता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग सुनिश्चित हैं, वह हैं कर्म, ज्ञान और भक्ति। क्या हम ईश्वर को मोल ले सकते हैं? जी हाँ, हम ईश्वर को मोल ले सकते हैं, परंतु पैसों से नहीं। हम ईश्वर को अपने प्रेम से, अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें मोल ले सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाकर हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। वेदों में भी कहा गया है 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की कामना करें। अतः अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रयोजन के लिए हमें ये मानव जीवन मिला है, हमें उसे भूलना नहीं है, हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है, अपितु जीवन का जो शाश्वत सत्य है वह है ईश्वर की प्राप्ति, और हम सबको उसी ओर अग्रसर होना है। सृष्टि द्वारा बनी हर वस्तु है जो नश्वर, सृष्टि द्वारा बनी हर वस्तु है जो नश्वर, अच्छे कर्मों से हम अवश्य प्राप्त करेंगे ईश्वर। इस जीवन का उद्देश्य होगा सफल तभी, इस जीवन का उद्देश्य होगा सफल तभी जब मानव जीवन पाकर कर लेंगे हम ईश्वर प्राप्ति, जब मानव जीवन पाकर कर लेंगे हम ईश्वर प्राप्ति।
जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। हे जन, अर्जुन से मुंह ना मोड़, मिल सके जहां जितना ना छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु है, जिस प्रभु ने जीवन दान दिया, इस धरती पर धन धान्य दिया, तुम सोचो उसके लिए भी कुछ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आदरणीय मुख्य अतिथि, निर्णायकगण, प्रधानाध्यापक महोदय, अध्यापकगण व मेरे प्यारे साथियों, वेद प्रचार मंडल द्वारा आयोजित आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय क्या है? यह एक सूत्र वाक्य है जिसका अर्थ है अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए, अधिक से अधिक लोगों के सुख के लिए। यह ऋग्वेद से लिया गया है जिसका विस्तृत अर्थ है अधिक से अधिक लोगों के लाभ के लिए, अधिक से अधिक लोगों की खुशी के लिए कार्य करना। वास्तव में यह वाक्य लोगों को दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। राजाओं के लिए भी संदेश देता है कि अपनी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, उनके कल्याण में ही उसका कल्याण छिपा है। राजा केवल उस बात को अच्छी नहीं समझेगा जो उसे अच्छी लगे, बल्कि जो बात उसकी प्रजा को अच्छी लगे वह उसे ही अपने लिए लाभदायक समझेगा। वेदों की मान्यता है कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह जीवित हो या अजीवित, पेड़ पौधे आदि का संरक्षण करना आवश्यक है। इसलिए वेदों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया गया है। हिंदू धर्म की 5वीं दार्शनिक अवधारणा जिसका पालन करने का हमें निर्देश दिया गया वह बहुतों का कल्याण ही है। स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति के प्रति एक संदेश में इसी पहलू पर जोर दिया है। वास्तव में जब महात्मा बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार किया तो उन्होंने अपने 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया वह था धम्म चक्र सुत, जिसका अर्थ है धर्म का चक्र घुमाना, जिसे ही आगे चलकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में व्याख्यायित किया गया। अब सोचा जाए तो महात्मा बुद्ध ने आरंभ से ही वैज्ञानिक सोच रखी थी। उन्होंने यह तो नहीं कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका अर्थ है सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों के सुख के लिए काम करना, क्योंकि वह जानते थे कि सभी लोगों को सुखी नहीं किया जा सकता, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जैसे आजकल ग्रीष्म ऋतु जोरों पर है, प्रचंड धूप निकलती है। अब इस धूप के बाद जो वर्षा होती है तो इससे कई लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन कई लोग दुखी भी होते हैं। अब जिन लोगों के घरों में, इलाकों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जहां बाढ़ की स्थिति बन जाती है, वहां के लोग क्या वर्षा से खुश होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सभी लोगों के लिए नहीं बल्कि अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने का उपदेश दिया। और यही तो मानव धर्म है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऑल इंडिया रेडियो का भी आदर्श वाक्य है। यह उनका लोगो यानी प्रतीक चिन्ह है। वैसे 1956 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाने लगा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। उन्होंने इस शब्द यानी बहुजन शब्द का प्रयोग दलित जाति के लिए करना शुरू किया। आजकल बहुजन शब्द अनुसूचित जनजातियों जातियों को भी संदर्भित करता है। मानव हूं मैं, मानव हूं, मानव हूं मैं, मानव हूं, कहना नहीं बताना है मन से कर्म वचन से। हमको मानव धर्म निभाना है, मानव धर्म निभाना है, मानव धर्म निभाना है। धन्यवाद। दयानंद जी द्वारा बताए मार्ग को अपनाना है, भूले हुए आर्यों को उनका इतिहास बताना है, स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका से सबको रूबरू करवाना है। उभरती उमंगे, उभरता उत्साह, जिंदा दिल्ली के शहर लुधियाना की गूंजती हवाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान की फलक के नीचे इस खूबसूरत सभा में उपस्थित हर एक शख्स को मेरा शत शत नमन। जिस स्वतंत्रता को हम हर वर्ष
तो वे हैं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती। देश की स्वतंत्रता में आर्य समाज की भूमिका अग्रणीय रही है। क्रांतिकारी दामोदर, हरदयाल, परमानंद, श्रद्धानंद, मदनलाल इत्यादि अनगिनत आर्य समाज महापुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश की स्वतंत्रता में, इंग्लैंड में भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने प्रयास हुए वे आर्य समाज के अनुयायी श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से ही हुए। अमेरिका में जो प्रयास हुए वे भाई परमानंद के सहयोग और समर्पण का ही फल है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शहीद भगत सिंह के दादा सरदार अर्जन सिंह पहले सिख थे जो आर्य समाज के अनुयायी बने। तब सभी सिखों के अंदर ऐसी लहर चली कि उन सभी ने अपने आप को दयानंद जी की विचारधारा के साथ जोड़ा। यहाँ पर मैं यह बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आज स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जिन क्रांतिकारियों के भी नाम आप जानते हैं, उन नामों को इतिहास के पन्नों से उठाते चले जाओ और जब उनकी पृष्ठभूमि में डुबकी लगाकर देखोगे तब आप जानोगे कि ये सभी क्रांतिकारी कहीं ना कहीं आर्य समाज के साथ जुड़े हुए थे। श्रोतागण, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के पश्चात जब लोगों के दिलों में खौफ घर कर गया था, तब जनता के दिलों से डर को निकालने के लिए आर्य समाज के भाई श्रद्धानंद आगे आए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लगभग सभी स्थानों में ऐसी स्थिति थी कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को यदि कहीं अश्व, भोजन आदि मिलता था तो वह किसी आर्य समाजी के घर में ही मिलता था। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के ही नौजवान थे। जब उन्हें फांसी दी जाने लगी तब जज ने कहा कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम महारानी विक्टोरिया को एक शब्द लिख दो तो वे तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर देंगी। तब बिस्मिल ने कहा, आप मेरी ओर से विक्टोरिया को कह देना, मैं भारत की मिट्टी में पैदा हुआ दयानंद का एक अनुयायी हूँ। मैं पुनर्जन्म को मानता हूँ, मैं कर्मफल को मानता हूँ, मैं आपकी बात से प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। इस तरह से अनेक आर्य समाज क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार बलिदानी आर्यों की संख्या 7,32,000 बताई जाती है। अर्थात आर्य समाज के इतने नौजवान शहीद हुए तब जाकर अंग्रेजों की बेड़ियों से जकड़ी हमारी मातृभूमि को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, ये मांगती हूँ मैं तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके दयानंद विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। निर्णायकगण, अध्यापकगण व मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्चप्रीत कौर, सम्माननीय निर्णायकगण, अध्यापकगण व मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को सादर नमन करते हुए अपने आज के विषय कर्म से ही भाग्य बनता है पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल अपने आप सही हो जाएगा यदि हमारा कर्म सही है। भारतीय संस्कृति में यह मान्यता रही है कि व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी यह संदेश बार बार दिया गया है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्म क्या है। कर्म का सीधा अर्थ है कार्य या क्रिया। हमारा हर कार्य, हर सोच, हर भावना का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो परिणाम भी अच्छे होंगे और यदि हम बुरे कार्य करेंगे
वैसे ही होंगे। यह कर्म का सीधा सिद्धांत है। इसी पर कबीरदास जी कहते हैं, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो कर्म किए उनका परिणाम अवश्य मिलेगा, इसीलिए सोच समझकर कर्म करने चाहिए। हमारे समाज में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो वह कहते हैं कि यह उनके भाग्य में लिखा था, परंतु सच्चाई तो यह है कि भाग्य कोई पहले से लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ये हमारे कर्मों का परिणाम है। इसीलिए हमें सोच समझकर कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भाग्य भी अच्छा हो। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। उन्होंने हजारों बार असफलताओं का सामना किया, परंतु कभी हार नहीं मानी। वे निरंतर प्रयास करते रहे और अंत में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। यदि वे अपने भाग्य को दोष देते और प्रयास करना छोड़ देते तो शायद आज हम सभी बिजली के बल्ब का उपयोग नहीं कर पाते। यह उनके कर्मों का ही परिणाम है, जिसका लाभ आज हम सभी उठा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। अर्थात हमें जीवन में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे सपनों को साकार करते हैं। इसीलिए हमें सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। अंत में मैं महात्मा गांधी जी के शब्दों के द्वारा अपनी आज की बात को विश्राम देना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव से सीखने और कर्म करने में है। अर्थात कर्म ही हमारा सच्चा मित्र है और कर्म ही हमें आगे बढ़ाता है और हमारे भविष्य को संवारता है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, परंतु कर्म अवश्य हमारे हाथ में है। सही कर्म करने से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। माननीय निर्णायकगण, आदरणीय अध्यापकगण, वेद प्रचार मंडल के सदस्य और बैठे समस्त श्रोताजन, आज मैं आप सभी के समक्ष विषय समय का सदुपयोग पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। मैं महान व्यक्तित्व रखने वाले भारत के राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की एक बात आपको बताना चाहूंगी। एक बार एक स्टूडेंट काउंसलिंग में उनसे एक छात्र ने पूछा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या है। उन्होंने जवाब दिया, ताकत है युवा पीढ़ी जो किसी भी लक्ष्य को साध ले तो हासिल कर लेता है, और कमजोरी है आपका मन जो हमें अमूल्य चीजों की कीमत को समझने ही नहीं देता, जैसे समय। वह अनमोल है, हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हम हर दिन करते हैं। समय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख जाता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति को विशिष्ट कार्यों, लक्ष्य आदि करने के लिए पहले समय की योजना बनानी चाहिए, उसके बाद उसे व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। यह उसके समय प्रबंधन कौशल को दर्शाता है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। समय की प्राथमिकता समृद्धि और सुखद जीवन का मार्गदर्शन करती है। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है कि 1 मिनट देर से आने से बेहतर है कि 3 घंटे पहले आए। समय बंद मुट्ठी में से फिसलती रेत के समान है, जिसे बांधकर नहीं रखा जा सकता। समय बहुत कीमती चीज है, हमें उसे किसी भी मूल्य पे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम जो पैसे खर्च कर लेते हैं उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय खो देते हैं उसे वापस नहीं
नहीं गंवा सकते। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। सारे कार्य समय पर होते हैं। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और साल सब समय के रूप हैं। समय की गुणवत्ता जीवन की गुणवत्ता को दर्शाती है। समय का सदुपयोग करने से हमारे जीवन को सही दिशा मिलती है। समय एक ऐसी चीज है जो चंद सेकंडों में भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना देती है। समय अनुभवों का शिक्षक होता है जो हमें समस्याओं से लड़ना, पढ़ना, आगे चढ़ना सिखाता है। समय को बचाओ क्योंकि दूसरा मौका सिर्फ फिल्मों में ही मिलता है, जिंदगी में नहीं। समय का सदुपयोग करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। समय अमूल्य होता है, हमें उसके मूल्य को समझना चाहिए और उससे समझौता नहीं करना चाहिए। गया हुआ धन पुनः वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय लौटना संभव है। तुलसीदास की चौपाइयां हमें बताती हैं कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पूनी का बचताने। अर्थात अगर समय रहते पानी की व्यवस्था ना हो या बरसात ना हो तो फसल नष्ट हो जाती है, उसके बाद बरसात पड़ने का कोई फायदा नहीं होता। उसी तरह समय का सदुपयोग का अर्थ है उचित प्रयोग। हमारा हर क्षण, एक दिन और प्रत्येक दिन अपने आप में एक जीवन खंड है, इसलिए हमें पल पल का सदुपयोग करना चाहिए। समय संग जो भी चला सफल हुआ इंसान, करने से पहले सदा कर ले सोच विचार। सफल हुए हैं जो सभी कहते हैं वो लोग, मोल समय का जानता कर्म जो करता आज, कर्म जो करता आज। धन्यवाद। मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज आप सबके सामने यम नियम के मनुष्य जीवन के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आजकल के इस मानव मशीनी युग में स्वास्थ्य की इतनी सारी जानकारी होते हुए भी मनुष्य स्वास्थ्य नहीं रहता। वह हमेशा अपने शारीरिक व मानसिक रूप को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे शास्त्र संस्कृति में बहुत से शास्त्रकारों ने अपनी अपनी अनुभव को बखाना है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग के 8 अंगों में से वर्तमान समय में यम नियम से क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, क्या किसी को पता है? चलिए मैं बताती हूँ। यम नियम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग के 8 अंगों में से यम नियम को प्रथम स्थान दिया है, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य के नजरिए से देखें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यम नियम हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए योगा करना, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माना जाता है कि राजयोग में भी यम नियम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना यम नियम के राजयोग भी निष्फल मानी गई है। आप लोगों के लिए यम का उद्देश्य क्या है? केवल स्वस्थ रहना या फिर महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से योग को समझना? योग तो सभी करना चाहते हैं, परंतु योग का पालन कोई नहीं करना चाहता है। आजकल तो योग को योगा बना दिया गया है, तो कहा एरोबिक्स और योग को मिला दिया गया है। आपकी आसपास की दुनिया के प्रति आपके व्यवहार को ही यम कहा जाता है। यम शब्द का अर्थ क्या है? यम शब्द का अर्थ है यम उपरम तथा यम बंधे हुए धातु। यम उपरम का अर्थ है अभाव तथा यम बंधे हुए धातु का अर्थ है किसी नियम, अनुशासन या फिर किसी वचन में बंधे हुए होना। यम को हम निरंतरता भी कहते हैं। वे व्यापक रूप में बोले तो ऐसे अनुशासनात्मक जिनके द्वारा मनुष्य के अंदर अहम भाव आए, उनकी उत्तेजना को विभाजित कर उनको शांत करके उन्हें खत्म कर दिया जाए। यम नियम से ही मनुष्य की नींव रखी गई है। यम के कुल 5 प्रकार है: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपिग्रह। तथा नियम के भी 5 प्रकार है: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय तथा ईश्वर परिधान। आजकल के आधुनिक युग में तनाव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण मनुष्य हैरान व तनाव रहते हैं, जिसका उपाय हमारे एलोपैथिक चिकित्सक के पास भी नहीं पाया जा सकता। परंतु
और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज मेरे बोलने का विषय है जीवन में संस्कारों का महत्व। संस्कार होते क्या हैं? सबसे पहले हमारे मन में यही विषय होता है कि संस्कार असल में होते क्या हैं। जिस प्रकार एक दृष्टि से देखा जाए तो जीव और बीज अत्यंत समान शब्द हैं। जिस प्रकार बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष और वृक्ष से बीज का क्रम चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार जीव से देह और देह से जीव का क्रम चलता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में जड़ता की प्रधानता होती है, केवल मानव शरीर में ही इस जड़ता का निवारण होता है। जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम काम सोचते हैं, हमारे मन में एक छाप छोड़ जाता है, जिसे संस्कृत में संस्कार कहा जाता है। संस्कार का अर्थ संवारना या सुधारना है। हमारे सनातन धर्म में संस्कारों को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारे वेद में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है, जो कि हमें गर्भपूर्व अवस्था अर्थात हमारे जन्म से लेकर हमें हमारी मृत्यु तक दिए जाते हैं। जब एक बालक का जन्म होता है तो उसके साथ साथ उसके संस्कारों का भी जन्म होता है। यदि हम एक बच्चे को उपहार ना दें तो वो कब तक रोएगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। यदि हम उसे संस्कार ना दें तो वो जीवन भर रोएगा। संस्कार हमें किसी किताब से नहीं मिलते। संस्कार हमें किसी किताब से नहीं मिलते हैं तो हमारे बुजुर्गों, हमारे माता पिता, हमारे बड़े जनों से मिलते हैं। जिस प्रकार एक मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, जब तक उसकी मिट्टी गीली होती है तब तक हम उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, परंतु जब उसकी मिट्टी सूख जाती है, यदि हम तब उसे किसी प्रकार में ढालने का प्रयास करते हैं तो हमारा हर प्रयास असफल रहता है, क्योंकि उस घड़े ने पककर अपना आकार ले लिया होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। यदि हमें सही समय पर संस्कार ना दिए जाएं तो हमारा जीवन भी उस पके हुए घड़े की भांति होगा। अतः आज के जीवन शैली को देखते हुए यह संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, जिस कारण जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। और आज के माता पिता की सोच है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और फिर चाहे जो मर्जी करे। बच्चे पढ़ लिख कर तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होगा और संस्कार नहीं होंगे तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत दिशा में जा सकता है। वो डॉक्टर होकर भी अफसर गुरु बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर भी याकूब मेमोन बन सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर भी बुरहान वानी बन सकता है, ऑर्गेनिक इंजीनियर होकर भी मोहम्मद अत्ता हो सकता है। और तो और अमीर होने के बाद भी, अरबों खरबों कमाने के बाद भी वो ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का होना अति आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में संस्कार नहीं होंगे तो हम चाहे जितना मर्जी नाम कमा लें, जितना मर्जी शोहरत कमा लें, हमारा जीवन शून्य ही होगा। धन्यवाद। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार। ओम से होती है अच्छे दिन की शुरुआत। बोलो ओम नमः शिवाय। माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप सब समझ तो गए होंगे कि मेरा आज का विषय है परमात्मा का निज नाम ओम। दोस्तों, परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव अनंत है, अतः उसके नाम भी अनंत है, परंतु उन सब नामों में से ओम उनका निज नाम है, क्योंकि यह उनका निज नाम है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी नाम गौणिक है। मित्रों, हिंदू धर्म में ओम शब्द को सभी मंत्रों और शब्दों में से सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च समझा जाता है। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है, जिसका उच्चारण हर धार्मिक कार्य एवं यज्ञ से पहले किया जाता है। यहाँ तक कि जब बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता है, अर्थात जब उसकी शिक्षा प्रारंभ की जाती है, तब उससे सर्वप्रथम ओम मंत्र का ही
उच्चारण करवाया जाता है। ओम ध्वनि वह ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है और एक गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। ओम शब्द ऐसा शब्द है जिसकी न तो कोई उत्पत्ति है और न ही अंत, अर्थात ओम शब्द इस सृष्टि के निर्माण से पहले भी था और जब यह सृष्टि विलीन हो जाएगी तब भी रहेगा। इसीलिए तो इसे ब्रह्मांड का प्रणव शब्द कहा जाता है। हम ओम 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 हर जगह सुन रहे हैं। आखिर क्या है इस शब्द का अर्थ? आइए जानते हैं। ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ, उ और म, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार हम ओम का उच्चारण करने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का एक साथ आह्वान करते हैं। ओम ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है, इसीलिए इसे अनहद नाद भी कहते हैं। अनहद ध्वनि वह ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है, परंतु इसे हर कोई नहीं सुन सकता। इसे सुनने के लिए गहन ध्यान साधना की आवश्यकता होती है। जब साधक साधना की उच्च स्थिति तक पहुंच जाता है तब उसे अनहद नाद सुनाई देने लगता है। इसलिए भक्तजन इसे ईश्वर का निराकार रूप मानते हैं, जिसके उच्चारण से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आप लोगों को यह तो पता चल गया कि ऊर्जा का ओम का उच्चारण करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, परंतु क्या आप लोग यह जानते हैं कि इसका उच्चारण करने का सही समय और सही स्थान क्या है? दोस्तों, इसके उच्चारण का सही समय ब्रह्म मुहूर्त होता है और स्थान सदैव शांत होना चाहिए। यदि शांत स्थल पर इसका उच्चारण किया जाए तो हम अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसके उच्चारण से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए योग में भी इसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि ओम के बिना योग अधूरा माना जाता है। इतना ही नहीं, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी के एक श्लोक के द्वारा इसकी महत्ता को प्रकट किया गया है। श्लोक इस प्रकार है, ओम इत एकाक्षरम ब्रह्ममं अनुस्मरन् प्रयति त्याजं देहं सयति परम गति। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्मा का एक रूप ओम का उच्चारण करता हुआ इस देह अर्थात शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि ओम ना होता तो हम ना होते, ओम ना होता तो हम ना होते, ओम ना होता तो यह ओंकार ना होता, ओंकार ना होता, ओंकार ना होता। धन्यवाद। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਆਚਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠਹਿਰਨਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ तनाव ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ बच सके। धन्यवाद। उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, सभी अध्यापक एवं मेरे प्रिय साथी, आज मेरे बोलने का विषय है कर्म से ही भाग्य बनता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि इस संसार में सभी कुछ है जिसे यदि हम पाना चाहें तो पा सकते हैं, लेकिन कर्महीन मनुष्य इन इच्छित चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, चाहे वो जीव हो, जंतु हो या फिर मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है। हमारे विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। पहला क्रियमान कर्म होता है, जिसका फल हमें इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है, और दूसरा संचित कर्म होता है। तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य सुखी रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो इसका श्रेय उसके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक सुखी एवं शक्तिशाली था तो ये उसके किस कर्म का परिणाम था? ये उसके संचित कर्म का ही परिणाम था। मगर बाद में उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा, तो ये उसका प्रारब्ध था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। मैं चलता रहा भाग्य अपना बदलता रहा, हर समय हर घड़ी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। हिम्मत से कर्म करने की मैंने ठान ली, कर्मों से अपने भाग्य को बदलने की मैंने ठान ली। चाणक्य के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि जब सब कुछ भाग्य ही है तो फिर हम कर्म क्यों करें, फिर तो कर्म करना बेकार है। वहीं यदि भाग्य में ये लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करो? भाग्य के सहारे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। और ये तो आप सबने सुना होगा ना कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पूरे संसार में 3 तरह के लोग। पहले तो होते हैं भाग्यवान, जो अपना सारा काम भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं, जैसे आप में से भी होंगे थोड़े बहुत, है ना। और दूसरे होते हैं पुरुषार्थ, जो सिर्फ कर्म करते हैं, उनके लिए भाग्य कुछ भी नहीं होता। और तीसरे होते हैं परमार्थ, जो परम मन अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में भी सिर्फ कर्म करने को ही प्रधानता दी। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बगैर कर्म करने चाहिए, और गीता में भी यही लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्म माते सहस्र कर्मणि। मतलब मनुष्य का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों पर है, फल की चिंता भगवान पर छोड़ो। अगर आप किसी और के साथ बुरा करने जा रहे हैं तो फिर अपनी बारी का भी इंतजार जरूर करो, क्योंकि आप दूसरों के साथ जैसा करोगे वही आपको वापस मिलेगा। और यही कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान,
ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। धन्यवाद। दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी। नारी ही शोभा है घर की और धरती का आधार है नारी। नमस्कार आदरणीय जज साहिबान, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय धरा का आधार नारी पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारी अर्थात औरत यानी ब्रह्मा जी की बनाई सबसे सक्षम और सबसे सुंदर मूर्त, क्योंकि नारी ही है जिसके सहयोग से ये घर, समाज और सृष्टि का चलना संभव है। अगर हम पुरातन काल की बात करें तो नारी शक्ति को ही भगवानों ने भी उत्तम सम्मान दिया है। कभी कल्पना चावला, कभी इंदिरा गांधी, तो कभी लता मंगेशकर बनकर इस जग में खूब नाम कमाया है। क्या खूब है ना ये नारी जिसने हर काम मुमकिन कर दिखाया है। जरा सोचिए, क्या किसी वाहन का बिना चालक के चलना संभव है? नहीं। ठीक उसी प्रकार बिना नारी के घर, समाज, परिवार और इस सृष्टि का चलना भी संभव नहीं है। जरा सोचिए, अगर नारी ही नहीं होगी तो एक माँ बनकर हमें स्नेह और प्रेम कौन करेगा? एक बहन बनकर हमें लाड कौन लड़ाएगा? अगर नारी ही नहीं होगी तो एक अच्छा जीवन साथी बनकर हमारे दुख, हमारे सुख, जीवन की हर परिस्थितियों में हमारा साथ कौन देगा? इसीलिए तो धरती का आधार है ये नारी। और जब नारी को उचित सम्मान मिले तभी तो घर, परिवार और समाज में खुशियों के फूल खिले। महत्वपूर्ण तो बहुत है ये नारी, पर फिर भी आज भी कहीं ना कहीं नारी को उसके हक का वो सम्मान नहीं मिलता। आज भी कहीं ना कहीं उसे अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। आज भी कहीं ना कहीं उसके सपनों, उसकी उड़ानों को वो पंख ही नहीं मिलते। लेकिन फिर भी ये तो नारी है ना, हार कहाँ मानती है। अपने लगन और अपनी मेहनत से अपने सपनों की उड़ान भर ही लेती है। तो आओ, अब हर सवाल का जवाब देना है और अपने हिस्से का सम्मान भी वापस लेना है। अगर हर अच्छे कर्म कमाएंगे तभी तो शान से कह पाएंगे, धरती का आधार है नारी, धरती का आधार है नारी। धन्यवाद। सत्कार योग मुख्य मेहमान, प्रिंसिपल साहिबान, अध्यापक साहिबान और मेरे प्यारे सहपाठी, आप सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। आज मैं आपको भगत सिंह के विचारों से रूबरू कराना चाहती हूँ। नौजवान जद उड़दे ने तां निज़ाम बदल जांदे ने, नौजवान जद उड़दे ने तां निज़ाम बदल जांदे ने। भगत सिंह तां अज भी पैदा हुंदे ने, बस नाम बदल जांदे ने। पर अफसोस हुंदा है मैनू अपने देश के नौजवानों को देख के। मैं दित्ती सी कुर्बानी उसकी आज़ादी लई, पर अज फिर उसने अपने विचारां नाल मेरी भारत मां नू गुलाम बना छड्डिया। मैं भगत सिंह, ਉਹੀ भगत सिंह जिन्हें 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे नू गल नाल लाया ताकि मेरी भारत मां नू आज़ादी मिल सके। मैं दित्ती सी कुर्बानी अपनी जान दी ताकि मेरे देश का नौजवान सिर चुक के अणख नाल जी सके। पर अज इन्ने सालों बाद मैनू अपने देश के नौजवानों को देख के दिल नू बड़ा धक्का लग्या। बंदा हाँ, मेरे देश ने बहुत कुछ कमाया, बहुते नाम कमाया, पर अज मेरे देश के नौजवान जिहड़े अज भी मेरे सामने बैठे ने, तुसी मेरे दिल नू बड़ा दुखाया। मैं देख रहा हाँ मेरे देश का नौजवान जो कि भारत माँ का सहारा है, अज उसनू आप सहारे की जरूरत है। वो अपने पैरों से सीधा खड़ तक नहीं हो सकता। तुसी मजाक सी मेरी कुर्बानी का बनाया है, मेरे दिते असूलों को तुसी बेच के अज खाया है। देख के अज देश के नौजवान की हालत, दिती गई कुर्बानी हर सुरमे द्वारा अज हर सुरमा शर्माया है। बंदा हाँ, मेरे देश ने अंतरराष्ट्रीय पद्धर से बहुत नाम कमाया, हर खेतर में अपना नाम रोशन किया, पर नाल अद्धे देश में बढ़ रहे आतंकवाद, बेरोजगारी ते गलत कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कि मैं इसलिए कुर्बानी दी थी ताकि मेरे देश का नौजवान नशे करे, गलत राह पे तुरे।
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਬਣੇ? ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਤੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ, ਵਾਹ ਭਗਤ ਵਾਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਪੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਲਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਨਾ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਰੰਗਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਠੋ, ਜਾਗੋ, ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਰ ਯੁਵਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਗਰਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਅਣਖ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? Fear is a reaction. Courage is a decision. With this beautiful thought, firstly, I want to thank you to all for giving me this opportunity to speak in the front of you. With the due respect to the Honorable Principal Ma'am, respected teachers and my dear friends, today I stand here to talk for an intense message that sounds deeply in our heart. Shubh karman te kabhu na karo, which means do good deed but never fear. This line was written by Shri Guru Gobind Singh Ji, the 10th Sikh Guru. Sikhism is the only religion having its own national anthem. This national anthem was introduced to fit it as a world's mission called Khalsa Panth, so that we can live with courage, bravery at the highest level of righteousness. Whenever we'll choose to act with a kindness, will not only uplift ourselves but also uplift our surrounding, because the greatest fear in our life is the fear itself. To get relief from this fear, one mantra stands timeless and silent. Dev Shiva bar mohe, shubh karman te kabhu na karo. ना डरो हर सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो. This mantra gave us the power, strength and courage to walk on the path we are following. There are always two paths in our life, positive and negative, but we should always go for positivity because it leads to the success, happiness and journey in our life. In Sikhism, Vaheguru can be referred by any name: Satnam Vaheguru, Allah, Shiva, etc. But one word came under a line, Dev Shiva bar mohe. Shiva word came under a line called
Shiva for Hindu religion, but it is rightly said above that Shiva means God, not for Hindu religion, not for Muslim and not for Christian, because God is one everywhere and everyone. So, do not differentiate between caste, creed and color, and do not differentiate between any religion, because God is everywhere for everyone, not for any particular religion. And a question arises for everyone that parents say to the child to go to Gurdwara for the blessings of God. But it is rightly said that if the God is in our heart, no people can say for the blessings, because main particular thing is the God in our heart, not for everywhere. So, last but not the least, with the name of the God, just say everyone, Dev Shiva Mohe Shubh Karmante Kabhu na डरो हर सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू। आदरणीय महोदयगण एवं अध्यापक एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को जल ही जीवन है पर कुछ पंक्तियां रखने जा रही हूँ। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, इसका यह अर्थ है कि जहाँ जल होता है वहाँ जीवन होता है। पूरे ब्रह्मांड पर पृथ्वी पर ही जल पाया गया है। हर मनुष्य, पेड़ पौधे और सभी जीवों को जल की बहुत ही उपयोग होता है। जल है तो कल है। जल के बिना हम इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया अमूल्य तोहफा है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, न कि व्यर्थ करना चाहिए। जल के बिना हम पृथ्वी पर एक भी मिनट व्यतीत नहीं कर सकते। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य जल की मात्रा सिर्फ 3% है, जिसमें से भी 2% पानी पीने योग्य है, लेकिन ग्लेशियर से और बर्फ के रूप में है। जल हमारे लिए अमृत ही नहीं बल्कि अमृत से भी बहुमूल्य है। जल है तो कल है। हर कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद से सागर बना सकता है। हर कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद से सागर बना सकता है। जल का कोई मूल्य नहीं होता। कभी प्यासे से पूछ के देखना, यह अमूल्य होता है। थैंक यू। इंसान ही काम आता है इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता। ये बात सभी ध्यान से समझ लीजिएगा कि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय गणों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के साथ वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत अभिव्यक्त है, जिसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इसका रचना आचार्य श्री विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। प्राथमिक शब्द संस्कृत के 3 शब्द वसुधा इवा कुटुंबकम के जोड़ से बना है। वसुधा का अर्थ है धरती, इवा का अर्थ है जोड़ना, कुटुंबकम का अर्थ है एक परिवार, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। इसका उल्लेख भी महाउपनिषद के 6वें अध्याय के 71वें श्लोक में दिया गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदाची चानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है। यह केवल सकुचित चित्त वाले व्यक्ति ही सोच सकते हैं। जिनका चित्त उदार होता है, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी उनका परिवार है। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि सभी मनुष्यों के मन, संकल्प, उनका हृदय एक ही है। अथर्ववेद में भी लिखा है कि सभी मनुष्यों को एक दूसरे से ऐसे प्रेम करना चाहिए जैसे गाय अपने बछड़े से करती है। परंतु वर्तमान में तो हम आधुनिकरण और वैश्वीकरण में जी रहे हैं। भिन्न भिन्न धर्म, जाति, समाज से मिश्रित आबादी में जी रहे हैं, जहाँ भय, निराशा, अत्याचार, भूखमरी, गरीबी आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मानव जाति इस वक्त विशाल सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। रिश्तों का मूल्य कम हो चुका है। यहाँ पूरे विश्व को अपनी परिवार की नजर से देखना तो दूर, लोग अपने परिवार का हित करने से नहीं डरते। साथ ही विश्व की महाशक्ति बनने के आतंक में कई देश तो विश्व की शांति को दांव पर लगा देते हैं।
इसी शांति को बनाए रखने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को अपनाना होगा। लोगों में एक होने का एहसास करवाना होगा ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना पाए, एक शांतिपूर्वक दुनिया बना पाए। हमारे भारतवर्ष के महर्षियों ने ये बहुत पहले ही जान लिया था कि हम सभी दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक ही गुण से विद्यमान हैं। इसलिए धर्म, जाति, समाज के आधार पर भेदभाव करना व्यर्थ है। भारतीय ग्रंथों में तो पूरे विश्व के लिए कामना करते हुए कहा भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यते। अर्थात सभी सुखी रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो, किसी के भाग्य में दुख ना आए और सभी रोग मुक्त रहे। ये कामना तो पूरे विश्व के लिए की गई है। भारत वो देश है जिसने कोरोना काल के समय में भी कई देशों को मुफ्त वैक्सीन देकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। G20 की बैठक में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, तस् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव शंकर है, गुरु ही साक्षात ब्रह्मा का रूप है। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यगणों को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष नैतिक मूल्य के विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। नैतिक मूल्य समाज द्वारा बनाए गए कुछ मूल्य हैं जिसके आधार पर व्यक्ति के चरित्र को आंका जाता है। एक व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, नैतिक मूल्य के आधार पर ही कहा जाता है। एक व्यक्ति की पसंद और उसका निर्णय काफी हद तक नैतिक मूल्यों पर ही निर्भर करता है। नैतिक मूल्य हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, कि जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान और पतन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस देश के नागरिक किस स्तर के हैं। नैतिक मूल्य हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हमारा समाज भौतिक उन्नति तो कर रहा है, हमारा समाज भौतिक उन्नति तो कर रहा है लेकिन नैतिक उन्नति नहीं कर पा रहा है। यदि यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो मनुष्य का असमाजीकरण हो जाएगा और उन्हों के सामने विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। नैतिक मूल्य को पुनः स्थापित करना ही हमारा कर्तव्य है। नैतिक मूल्यों को परिवार, समाज, शिक्षा बहुत प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार। परिवार एक वह नींव है जिससे बच्चों में नैतिकता का भाव उत्पन्न होता है। माता पिता और बच्चों के बीच एक घनिष्ठ संपर्क होता है जिससे उनमें नैतिकता का भाव उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। आज हमारे देश को और समाज को एक ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे बच्चों में नैतिकता का भाव उत्पन्न हो सके। अध्यापकों को भी कक्षाओं में नैतिकता के विषय पर चर्चा करनी चाहिए और खुद भी उसका पालन करना चाहिए, जिसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा और उनमें नैतिकता का भाव उत्पन्न होगा। अब हम बात करते हैं समाज। इसके अलावा सामाजिक वातावरण भी नैतिक मूल्यों को बहुत प्रभावित करता है। अतः नैतिक मूल्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। बिना नैतिक मूल्य के एक इंसान और एक जानवर में कोई भेद नहीं रह जाता। इसलिए नैतिक मूल्य का हमें पालन करना चाहिए। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि नैतिक मूल्य से वंचित शिक्षा समाज का कल्याण